नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों की सफाई का काम जारी है। एक तरफ कई भटके हुए नौजवान हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और अर्धसैनिक बल हथियारबंद लाल लड़ाकों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन मानसून के पहले चरण में ही पुलिस ने 1 जून से अब तक 7 हार्डकोर नक्सली मार गिराने का दावा किया है। इस ऑपरेशन में सीमावर्ती राज्यों से भी मदद ली जा रही है। बीते 1 महीने की बात करें तो 12 से अधिक मुठभेड़ बस्तर में हुई हैं। सभी मुठभेड़ों में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। दूसरे ओर बीते 2 महीने में करीब 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 9 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया है। बस्तर आईजी ने कहा है कि बारिश के बावजूद जवानों का मनोबल कम नहीं हुआ है। मानसून की बारिश के बीच जंगलों में हो रहे इस ऑपरेशन से नक्सलियों के बीच खलबली मची हुई है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन मानसून की सफलता को देखते हुए क्या यह कह सकते हैं कि ये मानसून नक्सलियों के लिए आखिरी मानसून होगा? पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और इस सब को लेकर बस्तर आईजी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। लगातार मानसून समय में भी सुरक्षा बल द्वारा अंदरूनी इलाका में ऑपरेशन संचालित की गई, तो उसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम भी हमको देखने मिला। अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2021 जून महीने में अब तक अनेक मुठभेड़ में 7 माओवादी डेड बॉडी से बरामद किए गए थे। AK-47 SLR 303 जैसा अच्छा हथियार भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार आने वाले समय में भी मानसून में भी लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। इसके लिए सुरक्षा बल की फोर्सेस काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड भी है। जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग जैसे ग्रेहाउंड्स में मिजोरम में सभी प्रकार का ट्रेनिंग भी लिया हुआ और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स के जो आवश्यकता होते हैं उसका भी सब पूर्ति की गई, ताकि मानसून में भी लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन मानसून चल रहा है वो कितना सफल है? क्या नक्सलियों की ये आखिरी मानसून होगा? और इस ये मानसून का जो काल है, जो समय है, उसको पुलिस किस तरह से यूटिलाइज करेगी? इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ वर्तमान में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बस्तर से जगदलपुर से वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से विमल चोपड़ा जी हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ शिशुपाल सोरी भी, जो कांग्रेस के कांकेर से विधायक हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपसे बात कर ली जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो मानसून काल होता है तो उसमें जो फुल टाइम नक्सली हैं उनको छोड़कर जो पार्ट टाइम नक्सली हैं, जो उनसे जुड़े हुए कैडर हैं, वो अपने गांव वापस लौटते हैं, खेती किसानी करते हैं। और वो समय होता है जब पुलिस अपने माध्यम से, जो उनके जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं उनके माध्यम से इनको वापस आत्मसमर्पण के लिए या फिर वापस सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और वो बहुत हद तक कामयाब भी होती है। दंतेवाड़ा का उदाहरण दिया जा रहा है कि लोन वर्राटू के कारण जो दंतेवाड़ा मॉडल को जो सफलता मिली है, उसको अन्य जो ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, वहाँ पर रेप्लिकेट किया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर क्या वहाँ पर प्रतिक्रिया है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। मनीष जी। देखिए शिरीष जी, ऑपरेशन मानसून के बारे में पुलिस जो लगातार दावा कर रही है, निश्चित रूप से उस दावे में काफ़ी कुछ सच्चाई है। पर इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बस्तर बदल गया है। बस्तर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम मानसून की बात करें तो क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब वैसी बारिश नहीं होती जैसे किसी ज़माने में होती थी। हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बस्तर में रिमझिम बारिश होती थी, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते थे। ऐसी स्थितियों में काम करना और खासकर ऑपरेशन करना, गश्त करना बहुत मुश्किल का काम होता था। लेकिन अब जो दौर बदला है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसका असर विकास पर भी हुआ है। बस्तर के वो इलाके जो एकदम पिछड़े इलाके माने जाते थे, जहां तक पहुंचने के लिए हमें सड़कें नहीं मिलती थी, कई कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था, पानी की किल्लत होती थी, आज उन इलाकों में सड़कें बन गई हैं। उन इलाकों में काफ़ी हद तक आवागमन के साधन हो गए हैं। उन इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कुछ हद तक पहुंची हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी लाभ कहीं ना कहीं पुलिस को मिल रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जिन इलाकों में हम मतलब आज कल्पना नहीं करते थे, जैसे पामेड़ का इलाका है। पामेड़ बीजापुर जिले का थाना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको बस्तर और दंतेवाड़ा जिला और उसके बाद सुकमा जिला होकर के चेरला के माध्यम से जाना पड़ता था। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर जो सड़कें बनी हैं
उससे बीजापुर से होकर के वेंकटापुरम वाली रोड है और जो दूसरी सड़कें हैं उनके माध्यम से हम बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। नक्सलियों का जो एक कैडर है, लगातार जिस ढंग से पुलिस आक्रामक रही है नक्सलियों के खिलाफ में, पिछले 2 सालों से 25 से अधिक कैंप खुले हैं। नक्सलियों के जो कोर इलाके हैं वहां तक पुलिस की पहुंच हुई है। उन इलाकों में लोग जो है अब पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस भी बढ़ा है। नो डाउट, देखिए नक्सली जिस टाइप से मतलब मनीष जी, मेरा सवाल दूसरा है, से काम करते हैं मनीष जी, नक्सली हमले भी होंगे और मनीष जी पुलिस जी, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि ये जो मानसून काल है उसको पुलिस यूटिलाइज कर पाएगी या नहीं, और क्या ये नक्सलियों के लिए आखिरी मानसून साबित होगा? नहीं, आखिरी मानसून कहना तो गलत होगा, ज्यादती होगी मुझे लगता है। पर मानसून काल का जिस ढंग से स्टार्टिंग से पुलिस ने यूज किया है, मुझे लगता है ये पूरा मानसून जो है ये नक्सलियों के लिए भारी पड़ने वाला है और नक्सली जो है आने वाले समय में और भी संकट में फंसेंगे। पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस की जो रणनीति है, खासकर जैसे दंतेवाड़ा का लोन वर्राटू अभियान है या नक्सलियों के खिलाफ जो लगातार अभी ऑपरेशन हुए हैं जिसमें 7 नक्सली मारे गए हैं, और इन नक्सलियों का मारा जाना बारिश के काल में मुझे लगता है नक्सलियों के लिए एक बड़ी त्रासदी है, क्योंकि आमतौर पर नक्सली बारिश के दौर में अपना संगठन विस्तार का काम करते थे। बारिश के दौर में जुलाई महीने में उनका शहीदी सप्ताह होता था, तो वो जाकर के लोगों को अपनी वीरता के पाठ पढ़ाते थे, अपनी आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इस मानसून में जिस ढंग से नक्सलियों को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर हैं और पुलिस को सफलता मिली है, पर यह अंतिम बारिश होगी नक्सलियों के लिए, यह कहना गलत होगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के शिशुपाल सोरी जी भी जुड़ गए हैं। सोरी जी, आपने मनीष गुप्ता जी को सुना होगा और आपने हमारा न्यूज़ रिपोर्ट भी देखी होगी। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार किस तरह से इस काल को यूटिलाइज कर रही है, और नक्सलियों के लिए क्या ये अंतिम लड़ाई के रूप में ये जो मानसून काल है वो साबित होगा? श्रीज जी, नक्सली बैकफुट में है और जो भी सोर्स मिल रहा है सरकार को वहाँ के जनता से, उससे ये साबित हो गया है कि उनके पैर उखड़ने लगे हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो सरकार की नीति, जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है इन 2.5 वर्षों में एक भी जो फर्जी मुठभेड़ की जो घटनाएं होती थी, पहले एलिगेशन लगते थे, अब सरकार पे नहीं लग रहे हैं। और जो एनजीओज हैं ये हमेशा जो प्रो ट्राइब्स होते हैं ये हमेशा शिकायत करते थे, और अभी ये 2.5 सालों में मानव अधिकार से या किसी न्यायालय के माध्यम से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है कि वहाँ ज्यादती हो रही है। तो लोगों का भरोसा सरकार पे बढ़ रहा है। यही कारण है कि हाल के दिनों में ये जो लोन वर्राटू जो चल रहा है दंतेवाड़ा में, उसकी वजह से नक्सली समर्पण कर रहे हैं और नक्सली घटनाओं में भी कमी आ रही है। अगर हम देखें कि 2001 के बाद स्टेट अपने नया राज्य बनने के बाद से ये संख्या बढ़ रही थी और ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। और जब से हमारी सरकार आई 19, 20, 21, इसके सारे आंकड़े मेरे पास है, तो एक अच्छा संदेश है कि लोग बाग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, लोग बाग विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी नया जनरेशन आया है उनके हाथ में मोबाइल है, संचार माध्यम का उपयोग करना जानते हैं, और अभी जो हर अपने कैंप में जो टावर लगा रहे हैं उसकी वजह से आसपास के इलाके में एक विश्वास, अभी जो सुरक्षा की जो बात आ रही है, वो सुरक्षा जब हम उनको देंगे और लोगों को विश्वास हो जाएगा
कि सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, तो विश्वास बढ़ेगा और ये विश्वास बढ़ रहा है। और यही कारण है कि उनमें दहशत है। दूसरा कारण ये है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो या तो अधिकांश मारे गए हैं या पलायन कर गए हैं, तो अब वहाँ पे उनका जो नेतृत्व है बिखरता नजर आ रहा है। लोकल जो लीडरशिप है अब उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है, कि उनको पता चल गया है कि जो बाहर का जो नेतृत्व है, नक्सली नेतृत्व, वो उनका उपयोग कर रहा है। और ये हाँ जी सोरी जी, मेरा सवाल था, ये जो मानसून काल है, सरकार प्रयास कर रही, लगातार प्रयास कर रही है, हम समझ रहे हैं। मानसून काल में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सरकार उन लोगों को सरेंडर कराने के लिए जो गांव में खेती करने आते हैं अपना संगठन छोड़ के टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, उनके लिए सरकार कुछ अलग से कुछ करने जा रही है, कुछ अलग से कुछ स्कीम शुरू हो रही है, कुछ अलग से जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं उनको सक्रिय करके उनके माध्यम से उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने जा रही है, ये जानना चाह रहा था। नहीं, ये जो पुनर्वास नीति है 19 हमारी वर्तमान में जो प्रचलित है, बहुत ही अच्छा पुनर्वास नीति है। इसमें नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए जो घर छोड़ चुके हैं उनके लिए भी उनकी योजनाएं हैं, जो नक्सली हैं उनके लिए भी जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए भी बड़े आकर्षक हमारे पैकेज है। ये तो बात अलग है, पर जो विश्वास बढ़ता है उससे। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विमल चोपड़ा जी भी हैं। चोपड़ा जी, आपने हमारा न्यूज़ पैकेज भी देखा होगा और आपने शिशुपाल सोरी जी को और मनीष गुप्ता जी को सुना भी होगा। आपको क्या लगता है, सरकार जो अलग से प्रयास कर रही है मानसून काल को उपयोग करने के लिए, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक सुनने में और देखने में आया है कि मानसून काल में नक्सली गतिविधियां जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन ये पहला मानसून काल है जिसमें नक्सली गांव वालों को उठा करके ले जा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष के घर के सामने जो है आक्रोश भरा प्रदर्शन कर रहे हैं और कई कई दिन तक लोग बैठ करके जो है वो विरोध कर रहे हैं। मानसून काल में ये स्थितियां नहीं होती थी। अभी मैं सौरी जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि फर्जी मुठभेड़ के आरोप नहीं लगे हैं। बहुत दूर मत जाइए, सिलगेर की घटना को लेकर के जो पूरे देश भर में आरोप लगे हैं वो इस सरकार को शर्मसार करने के लिए काफी है। आज भी जो है आदिवासी समाज आहत है, और सिर्फ बस्तर का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज बोल रहा है कि सिलगेर की घटना में सरकार ने 3 लोगों की जो है हत्या की है, उसकी जांच की जाए। और जांच भी कैसे होती है देखिए, सरकार ने एक तरफ भूपेश बघेल जी घोषणा करते हैं कि दंडाधिकारी जांच होगी सिलगेर की घटना की, और दूसरी तरफ कहते कांग्रेस पार्टी भी इसकी जांच करेगी। चोपड़ा जी, व्यक्ति को जी, मेरा विषय सिलगेर की घटना पर चर्चा नहीं है, मेरा विषय है मानसून ये जो काल है उस दौरान जो सरकार के एफर्ट हैं, पुलिस के जो एफर्ट हैं, वो आपको प्रभावी दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? नहीं, सिलगेर की घटना क्या, कितने दिन हुए हैं सिलगेर की घटना को? 2 महीना हो गया। ये 2 महीना हुआ है, वही मानसून जो है अभी चल रहा है। क्या किया सरकार ने? आज वहां जो धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही है, एसपी तक को पत्र लिखना पड़ रहा है कि ये धर्मांतरण की गतिविधियां जो है यहाँ के लिए खतरनाक हो सकती है। विषय से बाहर जा रहे हैं। बावजूद भी सरकार के कान खड़े नहीं। देखिए, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ी घटनाएं हैं कि जो अशांत वातावरण जो है वो कर रही, और पूरे देश की तुलना करेंगे आप यदि नक्सली घटनाओं को लेकर के, तो महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, आंध्रा में नहीं हो रही है, झारखंड में नहीं हो रही है, लेकिन जो मानसून काल है उसमें छत्तीसगढ़ में जो है वो घटनाएं सबसे ज्यादा हो रहे हैं। विकास की बात अभी कर रहे थे, क्या विकास हुआ इन 2.5 सालों में? आप देख लीजिए, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर का जो विकास किया उसके बाद विकास रुक गया है। इस सरकार के पास तो पैसा नहीं है विकास। आप नारायणपुर जाइए,
आप सुकमा चल दीजिए, आप दंतेवाड़ा चल दीजिए, जो 15 साल पहले विकास हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोड और सड़क के क्षेत्र में, चाहे उनको रोजगार के क्षेत्र में, वो विकास आज रुके हुए हैं। और किसी प्रकार से जो है कांग्रेस की सरकार जो है ना ये मानसून पीरियड का लाभ उठा पा रही है, ना ही किसी प्रकार से नक्सली गतिविधियों को रोक पा रही है, बल्कि भारत जब शासन का भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्ति की ओर था, उस समय नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर था। लेकिन अब जो है फिर नक्सलवाद का ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और कुल मिलाकर के जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो नक्सलियों के प्रति एक सिंपैथी धारा जो है वो रखती है। अभी शिशुपाल जी पुनर्वास नीति के बारे में बोल रहे थे, एक भी आप बता दीजिए जो पुनर्वास नीति है। मैं सुन रहा हूँ और अभी जो विमल चोपड़ा जी है उनकी भी मैं बातें सुन रहा हूँ, और उनका जो आकलन है ये केवल एक अनुमान और कल्पना पे आधारित है, ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज वहां बस्तर में जो रहने वाले लोग हैं उनसे अगर पूछें तो ये जो आंदोलन जो बाहर हो रहा है वो कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं जो सही में पीड़ित परिवार हैं उनसे हमारी सरकार की टीम मिलने भी गया था, उनसे बात हुई और उनसे एक सौहार्दपूर्ण बात हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हम विकास चाहते हैं, तो विकास की दिशा में। और ये जो बातें हो रही है कि ये जो सरकार की स्ट्रेटजी है ये बारिश में कैसे होनी चाहिए, तो ये बारिश जो है अगर देखा जाए तो वार स्ट्रेटजी अगर कहें तो इनका नक्सलियों के लिए अगर वो कभी फायदेमंद हुआ करता तो आज हमारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हमारे संचार के माध्यम अब ज्यादा विकसित हो गए हैं, हमारे पास इनपुट के साथ वो ज्यादा हमारे पास आने लगे हैं, इसलिए बैकफुट में है। और जब कोई आखिरी लड़ाई लड़ता है। मनीष जी, मेरा सवाल ये है, जैसा कि विमल चोपड़ा जी ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण जो सुकमा के जो एसपी है उन्होंने जो एक लेटर लिखा था उसको उन्होंने कनेक्ट किया, उनका कहना ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक, और दूसरा शिशुपाल सोरी जी का जो कहना है कि पहले मानसून का काल नक्सलियों के लिए फेवर का होता था, अब ये सरकार या पुलिस के लिए फेवर वाला है। दोनों चीज़ों पर आपका एक छोटा उत्तर चाहूँगा। देखिए, मैं विमल चोपड़ा जी की बात का पहले जवाब दे दूं। बस्तर में धर्मांतरण जो है वो पहले से चला आ रहा है और कांग्रेस के शासनकाल में भी हो रहा है, भाजपा के शासनकाल में भी भारी धर्मांतरण हुआ है। भाजपा चूंकि कहीं ना कहीं हिंदूवादी सोच पर आधारित पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन भाजपा शासनकाल के जो आंकड़े आए हैं वो बड़े भयावह आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के आंकड़ों पर विचार नहीं किया। और अभी जो सुकमा की घटना हुई है, देखिए सुकमा की घटना, एसपी ने जो पत्र लिखा है, पिछले वर्ष कोर्रा में एक ऐसी ही घटना हो गई थी जब दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे और उस दौरान बलवा हो गया था। रात में, आधी रात में बलवा हुआ और 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। जी मनीष जी, मेरा सीधा सवाल है, धर्मांतरण का नक्सलवाद से कोई कनेक्शन है क्या? हाँ सर जी। नहीं, नक्सलवाद से सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अपरोक्ष रूप से तार हमेशा जुड़ते रहे हैं। इस बात से कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है। में तार जुड़ते रहे हैं, पर इस घटना में कितना हुआ है जी। ये जो मानसून काल है वो सर शिशुपाल सोरी जी ने जो कहा है कि इस मानसून काल में निश्चित रूप से इस बार, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मानसून का क्लाइमेट बदल गया है और अब संसाधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो पुलिस और नक्सली दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं नक्सलियों पर भारी पड़ती दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस इसी आक्रामक रणनीति से आगे रहेगी तो आने वाले समय में नक्सलियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, आपकी बात को माना जाए तो पुलिस यदि भारी पड़ रही नक्सलियों पर, तो नक्सलियों के लिए
अंतिम मानसून तो नहीं, लेकिन अंतिम मानसून होने की कगार पर यदि पहुंच जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।